कैंसर का मतलब है स्वर्गीय श्रीमती शांति प्रसाद, जिनका निधन 29/8/2020 को हुआ, जो 4 महीनों से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उनके पापों दोषों को माफ करे, उन्हें दूतों और संतों की संगति में रखे, साथ ही साथ परिवार जनों को सांत्वना प्रदान करे। स्वर्गीय शांति तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी ईश्वर उनके सभी पापों को क्षमा प्रदान करे और उन्हें दूतों और संतों की संगति में रखने की कृपा करे। दुखित परिवार जनों को ईश्वर ढाढ़स और सांत्वना प्रदान करे। आइए हम इन मतलबों के लिए आज ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हमारा जीवन पूर्णतः ईश्वर पर आधारित है। जिस तरह से संत ग्रेगोरी ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर पर रख करके गरीबों की देख रेख की, लोगों को सच्चाई पर चलना सिखाया एवं सच्चा पुरोहित बने रह करके लोगों को प्रेरित किया कि वे सच्चे ख्रिस्ती बने रहें। आज हम भी प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं और हम अपने आप को सच्चे ख्रिस्ती कहते हैं। आइए आज हम अपने आप को देखें, परखें, क्या मैं सचमुच एक सच्चे ख्रिस्ती बन करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि हम अपना सच्चा ख्रिस्ती जीवन यापन नहीं कर रहे होंगे, ऐसे समय के लिए हम ईश्वर पिता से क्षमा याचना करें और हम अपने सभी पापों के लिए, दोषों के लिए ईश्वर पिता से क्षमा याचना करें, ताकि हम शुद्ध मन दिल से इस यूकरिस्त में सहभागी हो सके। आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हमारी उम्मीद से स्वर्ग के सब दूतों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A73 भगवन
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी प्रजा के साथ दयापूर्ण व्यवहार करता और अपने प्रेम से उस पर शासन करता है। संत ग्रेगोरी की प्रार्थना द्वारा कलीसिया के अधिकारियों को विवेक से विभूषित कर तेरे रेवड़ की प्रगति हमारे गडेरियों के लिए नित्य आनंद का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। कोई भी अपने को धोखा न दे। यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निसार है, इसलिए कोई भी मनुष्य पर गर्व न करेगा। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलो अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, यह सब आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। यह प्रभु की वाणी है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। पर प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रखता। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शन के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक दिन यीशु गैसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर अपना जाल खोल रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियाँ फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने
साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी थी। वे जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नाव को किनारे लगाकर और सब छोड़कर यीशु के पीछे हो गए। प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, जीवन में हर इंसान कुछ पाने के लिए परिश्रम करता है। जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य, परिवार संचालन के लिए परिश्रम करता है। जीवन में सफलता एवं विफलता संभव है। इसलिए पहले पाठ में आशावादी बने रहने के लिए ईश्वर ने सबों के लिए समान ज्ञान प्रदान किए, जिससे हम अपने कार्यों को लगनता से कर सके। चाहे हम संसार की दृष्टि में ज्ञानी क्यों ना, ईश्वर के दृष्टि में सब बराबर है, क्योंकि सब ईश्वर द्वारा बुलाए गए। इसलिए सुसमाचार में यीशु कुछ लोगों को बुलाते हैं अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए, जैसे सिमोन पेट्रुस, याकूब और जबेदी के पुत्र आदि। यीशु उन्हें नाव गहरे पानी की ओर ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि उन्हें कुछ मिल सके। उन्होंने रात भर मेहनत की, पर भी कुछ नहीं मिला। पर जब यीशु ने उन्हें कहा, उन्होंने यीशु नाम लेकर के विश्वास के साथ जाल डाला, तो बहुत सारी मछलियां फंस गई, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमें विश्वास करने की जरूरत है। आज हम यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप को हम तैयार किए हैं। यीशु हमें बुलाए हैं अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। अतः हमें यीशु ख्रिस्त अधिकार देकर के प्रेषित करते हैं, भेजते हैं कि हम ईश्वरीय सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके। जिस तरह से सिमोन को यीशु ख्रिस्त अधिकार, आज्ञा एवं निमंत्रण देते हुए कहते हैं, डरो मत, अब से तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। सचमुच प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त ने हम प्रत्येक को भी बुलाए हैं ताकि हम ईश्वर के सुसमाचार के प्रचार में अपना योगदान दे सकें। आज हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम यीशु नाम लेकर के
जो कुछ करे तो हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तो आइए हम यीशु नाम द्वारा अपने कामों में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आमीन। E55 भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हे प्रभु, जिस बलिदान के अर्पण से तूने समस्त संसार के पाप नष्ट किए, वही बलिदान हम संत ग्रेगोरी के वार्षिक उत्सव में चढ़ा रहे हैं। यह सब विश्वासियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाएंगे। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा कीर्तिगान होता है और जब तो इनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो संतों की जीवनचर्या से हम लोगों को उत्तम उदाहरण, इनके साथ संबंध से दिव्या सहभागिता और इनकी मध्यस्थता से सहायता प्रदान करता है। हम इन असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से दृढ़ होकर जीवन संग्राम में विजयी होते जाएंगे और इन्हीं के साथ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का चिर नवीन मुकुट प्राप्त करेंगे। इसलिए हम समस्त दूतगण और विविध संत समाजों के साथ निरंतर तेरा गुणगान करते हुए गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु शांति परमेश्वर सर्व पृथ्वी के निवास से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, नए कृष्ण की महापराधे, स्वर्ग में प्रभु की जय।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आभार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सबसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और प्रार्थना के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी गिरिशा की सुविधे तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविकाओं स्वर्गीय शांति प्रसाद, स्वर्गीय शांति तिर्की की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगायुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल दे, ऐसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु महेश्वर की मेमने आप में आए, तेरे शब्द हमें जीवन और ज्ञान जीवन कर जाए। F62 केवल आंसू है।
हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार हो गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोह के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय तरक्की आग से तूने विलास एवं आसान में संदिग्ध लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मनुष्यों के पापों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पाप आचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निन्वे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपने दयालुता तथा सहनशीलता का उनका परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ मुझे दुष्ट की मंजूर से प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषमता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तो अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि रहे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से मनुष्य और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपने चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। ईश्वर प्रणाम मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपने विश्वासियों को जीवंत रोटी प्रभु ख्रीस्त से पुष्ट करता है। उन्हें गुरुवर ख्रीस्त के शिक्षानुसार हम संत ग्रेगोरी का पर्वोत्सव मनाते हुए तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और उन्हें प्रेम पूर्वक जीवन में भी प्रकट करें। आज हम स्वर्गीय शांति प्रसाद और स्वर्गीय शांति तिर्की की आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, इनकी आत्माओं को दूतों और संतों की संगति में रखने की कृपा कर और दुखित परिवारों को सांत्वना प्रदान कर। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। G25 on page 231.